परिषद का आज लगातार धरना का 81वां दिन चल रहा है। 81 दिन में सरकार को कोई शर्म नहीं आया, न किसी तरह से किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश किया है कि सचिवालय संघ के जितने भी कर्मचारी हैं वो किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा संज्ञान नहीं ले पाई है जिससे कि स्वयं सेवक किसी भी तरह का संतुष्ट प्राप्त कर सके। आज झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है कर्मा। आज देख सकते हैं सभी घरों में मनाते हैं कर्मा पूजा, लेकिन आज देखिए स्वयं सेवक संघ लोग सारे यहीं पे राजभवन की गेट के सामने पूजा का अर्चना कर रहे हैं ताकि सरकार की सद्बुद्धि हो। और सद्बुद्धि में हमारी मांग जो है वो थोड़ा बहुत भी अगर एक्सेप्ट कर ले, इनका ज्यादा भी मांग नहीं है, ये मांग है कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री हमारे से संवाद करें, हमारे दुख दर्द को समझने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आइए हम कर्मा में शामिल कर्मा पूजा कर रहे हैं स्वयं सेवकों से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बोल रहे हैं और क्या सोच करके ये कर्मा पूजा यहाँ पर ही मना रहे हैं, क्योंकि घर पर लोग मनाते हैं लेकिन आज धरना स्थल पर ही मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं सभी लोग? कर्मा पूजा झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, लेकिन सभी घर में करते हैं। आज यहाँ धरना स्थल पर आप 81 दिन से लगातार धरना करके आज कर्मा पूजा मना रहे हैं, क्या है? देखिए आज हम लोग का धरना प्रदर्शन का 81 दिन है और हम लोग कई बार सरकार को वार्ता के लिए कई बार उनको चुनौती दी है, कई बार उनको विनती की है, पर आज तक जो है हम लोग से वार्ता नहीं कर रहे हैं। आज देखिए झारखंड का प्रतीक पर्व जो कर्मा पूजा है, सब लोग घर परिवार के साथ हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं, पर हम लोग मजबूर होकर देखिए धरना स्थल पर राजभवन के समक्ष हम लोग यहीं पर पर्व मनाने का संकल्प लिया है। और आने वाले में विगत जितना भी त्योहार होंगे, अगर सरकार हम लोग से वार्ता नहीं करती है, हमारी मांग नहीं मानती है, तो हम लोग विगत यहीं पर राजभवन के साथ जो है तो हम लोग यहीं पर त्योहार मनाएंगे। सर झारखंड में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो मनाया जाता है, तो क्या सभी त्योहार आप यहीं पर मनाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग सभी त्योहार मनाएंगे। देखिए कि हम लोग 15 अगस्त का त्योहार यहीं पे हम लोग झंडोत्तोलन किए हैं, रक्षाबंधन हम लोग धरना स्थल पे मनाया है, अभी उसके बाद विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग यहीं पे मनाए हैं। आज कर्म पर्व है, आज हम लोग यहीं पे मना रहे हैं और सरकार से विनती करते हैं कि आप वार्ता कीजिए, बात कीजिए, हमारी मांगों को जो पूर्ण करना है आप कम से कम पूर्ण रूप से बात तो कीजिए, पर सरकार बात करने तक ले लिए नहीं सोची है। हम लोग आगे भी यहीं पर कार्यक्रम करेंगे और आने वाले समय में जो दुर्गा पूजा है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सरकार के साथ साथ उनका हम पुतला दहन करने का कार्यक्रम करेंगे। आप इधर विनती कर रहे हैं मिलने के लिए, ईडी उधर विनती कर रही है मिलने के लिए, लेकिन कहीं दूर में से कहीं नहीं आ रही है, क्या कारण मान रहे हैं? सरकार मुंह छिपा रही है मिलने के, आपसे भी और उससे भी। अरे तो हम क्या करें, हम तो 4 साल से उनसे रिक्वेस्ट में, ईडी तो आज उनको 1 महीने से उनको बुला रहे हैं, पर हम उनके साथ 4 साल से गुहार लगा रहे हैं। और गुहार इस चलते लगा रहे हैं कि चुनाव में आने से पहले सरकार बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आपको नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बहुत ऐसे हैं जो घोषणा किए थे, हमारे साथ भी वो वादा किए थे, और वही वादे के मुताबिक जो है जो हम लोग 4 साल से सरकार के साथ गुहार लगाए, पर आज तक जो है सो हम लोग से मुंह फेर बैठे हैं। आज आपका 81 दिन हो गया लगातार धरना का? जी 81 दिन आज हमारी हो गई है धरना का। सुनी न समझी न आपको कोई वार्ता करने की तैयारी की नहीं की, अब क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हमें अब हमारा आंदोलन निरंतर चलेगा और अगर सरकार नहीं भी मानती है तो हम लोग पहले भी बोले हैं कि 4 तारीख को झारखंड मंत्रालय भी घेराव करेंगे, और अगर सरकार पूरा गोंगी बैठ हो जाएगी तो अंतिम हम लोग का एक ही विकल्प रहेगा कि सरकार के समक्ष हम लोग जो है तो अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे मर रहे हैं हम लोग। देखिए 81 दिन हो गया है, न घर परिवार के साथ जो है सो कोई त्योहार मना पा रहे हैं, न कहीं हम लोग बढ़िया से खा पा रहे हैं, न रह पा रहे हैं। एक तरफ से आप जान रहे हैं कि रांची में डेंगू का प्रकोप है और वो प्रकोप का हम लोग का भी शिकार हो चुका है, कई साथी हमारे बीमार पड़ चुके हैं, कई धरना स्थल पर जो है सो हम लोग इलाज के लिए भी कर रहे हैं, पर क्या करें, मजबूर होकर जो घुट घुट के मरते रहेगा, इसके लिए हम लोग सरकार के समक्ष जो है सो आत्मदाह करके किसी जान को त्याग देंगे, ना हम लोग रहेंगे ना सरकार से मांग करेंगे। अगर हमारा मांग करना सरकार के लिए गलत है, अगर वो देना नहीं चाहती है तो अंतिम हम लोग का फैसला यही होगा, इस सरकार के समक्ष जो है तो अपना हम लोग आत्मदाह करके अपना जीवन को ही समाप्त कर देंगे, ना हम लोग रहेंगे ना सरकार से मांग करेंगे। किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव। हाँ, आज पंचायत सचिवालय के महिला विंग से भी हम बात करेंगे कि
जो कर्मा पूजा है वो घर में मनाते हैं, आप यहाँ पर मना रहे हैं, क्या सोच करके मना रहे हैं? आप घर में महिलाएं कर्मा पूजा घर पर करते हैं, आप धरना स्थल पर कर रहे हैं। हम लोग लगातार 81 दिन से बैठे हुए हैं और इस बीच में जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, सब हम लोग यही पर मना रहे लगता है आप फास्टिंग में हैं, जी। सुबह से आवाज नहीं निकलता। हम लोग 81 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक हम लोगों को अनदेखा कर रही है। अगर वो चाहती तो हम लोगों से वो वार्ता करते। अरे आपका जवाब क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप एक बार वार्ता तो करिए, वार्ता करके आप साफ बोल दीजिए कि हाँ हम आप लोगों का बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो हम लोग अपना भी सोच लेते हैं। लेकिन आपकी तरफ से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। और कितना दिन इंतजार करेंगे जवाब का? अभी जब तक वो हम लोगों से वार्ता नहीं करती है तब तक तो हम लोग ऐसे बैठे ही रहेंगे। और आने वाले समय में दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, हम लोग यहीं पर मनाएंगे। और इस बार हम लोग 4 तारीख को झारखंड मंत्रालय भी घेरने का काम करेंगे। उस समय वहाँ पे सारे मंत्री विधायक रहेंगे। हम लोग 18,000 की संख्या में पहुँचेंगे और उनको घेरेंगे। वहाँ वाले घेराव करेंगे, कितना संख्या होगी? हम लोग झारखंड में पूरे 18,000 स्वयंसेवक है और इसमें सभी कोई आएंगे और सभी को हम लोग मिलकर घेरेंगे। अगर उसमें भी वो नहीं मानती है, पहले भी आपने राजभवन घेरने का कोशिश किया, उस समय विधानसभा घेरने की भी कोशिश किया, नहीं तो निष्कर्ष निकला। अब भी सचिवालय घेरेंगे तो कुछ आशा है? आशा तो हम लोग रखे हुए हैं कि हम लोगों का बात वो मानेंगे। और नहीं मानते हैं तो फिर आने वाला जो भी समय है उसमें हम लोग सारे भूख हड़ताल करेंगे। अभी घर में रहते भूख ही मर रहे हैं तो यहाँ पर ही रह के भूखे रहेंगे। मैंने आप भूख हड़ताल कब से कर रहे हैं? 4 तारीख हम लोग झारखंड मंत्रालय घेराव करेंगे और उस समय भी अगर वो हम लोगों का बात नहीं मानती है तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। धरना पर बैठ करके करम पूजा में महिलाओं के साथ पुरुष भी भागीदारी ले रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर के उनका साथ दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं के साथ आप भी करम पूजा कर रहे हैं। करम पूजा एक प्रेम और एक भाईचारे का बहुत बड़ा संयम है और ये बड़ा संयोग बनता है कि भाई अपने बहन के लिए और बहन अपने भाई के लिए इस पर्व को करती है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना दिन और चलेगा ये धरना। ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। आज 81 दिन हो गया। हम लोग आज करम राजा है, करम राजा के सामने हम लोग प्रण लेते हैं कि हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ सभी पर्व तो मना ही रहे हैं। आने वाला दुर्गा पूजा में जिस तरह से अहंकारी रावण का दहन होता है, पुतला दहन, हम लोग झारखंड सरकार का हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे। हम लोग पुतला दहन कर देंगे फिर मांग किससे मानेंगे आप? पुतला दहन करने का आवश्यकता इसलिए पड़ रहा है कि अभी तक उसका सद्बुद्धि नहीं है। हम लोग उसका सद्बुद्धि हो, इसीलिए हम लोग सब चीज यहाँ पर कर रहे हैं। जलाने से सद्बुद्धि कुछ तो उसका सद्बुद्धि दे झारखंड सरकार को। आदमी जलता है तो भागता है छटपटा के। हम लोग तभी हवन कर रहे हैं कि करम राजा हमारे हेमंत सोरेन जो झारखंड का माटी गिनाता है, झारखंड का आज हमारा कल्चर है, हमारे रीति रिवाज, हमारा पर्व त्योहार, हमारा धरोहर है, इसको हम मना रहे हैं। और हम लोग करम राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे झारखंड सरकार को सद्बुद्धि दे कि जल्दी से जल्दी हमारा जो बेरोजगार जो है, हमारे झारखंड वासी हैं, हमारे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथी हैं, तो उनको निश्चित मानदेय लागू कर दे, अस्थायीकरण कर दे, हम लोग का समायोजन कर दे, ये बुद्धि उनको दे दे। परिचय दीजिए। मैं बालदेव करमाली, रामगढ़ जिला कोषाध्यक्ष, सह प्रदेश मंच संचालक। पंचायत सचिवालय जिस तरीके से 81 दिन से लगातार धरना दे रही है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे करम पूजा कर रहे हैं और इससे करम पूजा करके ये उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं करम महाराजा से कि उनकी सरकार की हमारी मांगों को लेकर थोड़ी सी सद्बुद्धि दे और सोचे कि हम धरना क्यों दे रहे हैं। आज अगर हम लगातार छोटे तबके के लोग को अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े तो सरकार के लिए शर्म की बात हो सकती है। लेकिन वही लगातार धरना पर बैठे आज सारे पर्व मनाने के लिए व्यस्त नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि आखिर इनका अगला रणनीति क्या होती है। फिलहाल बने रहें राजेश के साथ, न्यूज़ 365।